आदिनाथ भगवान को प्रार्थना करते हुए, हे देवता, बहुत दिन बीते इस संसार में, अब आपके पास बैठना चाहता हूँ प्रभु। आपके कितने भक्तों को अपने पास बिठाया, किंतु अपने इस बालक को कभी भी अपने पास नहीं बिठाया। एक बार अपने पास अपने इस वत्स को बिठा लो स्वामी। हे प्रभु, आपके दिव्य प्रकाश से मुझे यह ज्ञात हो रहा है कि आपने तो सदा मुझे चाहा है। मैं आपके पास बैठूं, किंतु मेरे पास ही दुनिया की भयंकर भीड़ रही। मैं ही अकेला नहीं हो पाया, तो आप मुझे कैसे पुकारते? और यदि आप मुझे भीड़ से बुलाते हो, तो मेरे पीछे पीछे यह भीड़ भी निश्चित आती है, तो फिर मैं कैसे बैठ पाता? हे प्रभु, आपने क्यों नहीं बुलाया? इसका समाधान मुझे आप दो स्वामी। मैं इस समय संसार के समस्त विकल्प जाल की भीड़ को छोड़कर आपकी भक्ति की अनंत गहराई में डूब रहा हूँ। आपने अपने इस बालक का हाथ थाम लो प्रभु, अपने पास शीघ्र बुला लो परमात्मा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतिकं दलित पापते मोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, स्वावलम्बनं भवेज्जलि पतितां जनानाम्। ओम राम ह्रीं ब्रूं श्रीं क्लीं प्लूं प्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं, नमो जिनाणं, राम ह्रीं ब्रूं रौर अस्या उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। यह संस्तुत सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्धूते बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्तहरैरुदारै, स्तुष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं प्लूं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मान तुंग आचार्य की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय हो, जय हो, जय हो। आज आपके सामने आ रहे हैं हेमांगिनी दानी, जिसको हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि वो इस सेशन को ले, मगर किसी कारण से, व्यस्तता होने के कारण से वो हमारे बीच आ नहीं पा रहे थे। तो आज उनका व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी है वो। उन्होंने बहुत सारा उनकी प्रतिभाएं बहुत सारी है। जिन्होंने योगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से टीचर ऑफ ट्रेनिंग का कोर्स लिया है 2013 और 14 में। उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी 15-16 में एडवांस इन डिप्लोमा इन फाउंडेशन ऑफ योगा का कोर्स किया। 2017 में योगा इंस्टीट्यूट डिप्लोमा में योगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से डिप्लोमा इन योगा काउंसलिंग का कोर्स किया। 17 और 19 में मास्टर ऑफ योगा शास्त्र भी किया, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से उसकी डिग्री हासिल की। 2019 में प्री एंड पोस्ट नेचुरल टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया, और अभी हाल ही में वो खुद के नाम से योगा क्लासेस चला रहे हैं और योगिक काउंसलर भी है। ऐसे जिसने इतनी डिग्री हासिल की है और आज वो हमारे बीच है, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम जब व्हाट्सएप या कोई न्यूज चैनल भी चालू करते हैं या कोई रिलेटिव से फोन पे बात करते हैं,
तो सभी के मुंह से एक ही बात निकलती है कोरोना की, और वह सब सुन के हमारे जीवन में काफी स्ट्रेस आता है। तो ये स्ट्रेस को सबके जीवन में स्वाभाविक है। तो इन स्ट्रेस से हम कैसे बाहर आए, और ये स्ट्रेस क्या होता है, उनको कैसे हम रिलीज कम कर सकते हैं, तो इन सबको जानने के लिए ये हेमांगिनी शाह अपने बीच में है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हेमांगी शाह को कहती हूँ कि वो इस सेशन को प्रारंभ करे। हेमांगिनी। या थैंक यू ज्योति जी। नमस्ते एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार प्रेम भरा। मुझे आज ज्योति जी ने और शिखा जी ने आपके सामने आने का और मेरे विचार को प्रकट करने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं उन लोगों की बहुत आभारी हूँ। मैं ज़्यादातर स्ट्रेस और उसके बारे में तो बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले थोड़ा सा हम हमारे शरीर के बारे में जानेंगे। मैंने आगे के आपके सब सेशन के बारे में सुना है, आप लोगों ने चक्रास के बारे में सुना है, त्रिदोष के बारे में सुना है। थोड़ा सा हेल्थ के बारे में मैं बताती हूँ। मुझे लगता है हम जो जितनी भी लेडीज है, अभी मुझे 39-40 लेडीज दिख रही है, इसमें से सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई फील्ड में कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं, राइट? सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, कल्चरल फील्ड हो, सब में कहीं ना कहीं। देखो, आप इधर सामने बैठे हुए हो, इसका मतलब आप कितने एक्टिव हो के सैटरडे के ये टाइम पे आप लोग आ रहे हो। सब लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई फील्ड में अचीव किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अपनी हेल्थ पे किसने अचीव किया है? अपनी बॉडी पे किसने मास्टरी की है? मुझे जितने लोग दिख सकते हैं वैसे एटलीस्ट यूं तो कर सकते हो। वैसे तो देखने जाए तो ये इंटरैक्टिंग सेशन होना चाहिए, मुझे कोई भाषण नहीं देना है आप लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया से सब लोगों ने सब चीजों में इतनी मास्टरी कर दी है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमने हेल्थ को, हमारी बॉडी को कितनी प्रायोरिटी दी है लाइफ में, कितना भी देखा हुआ है हमने उसको। उसके लिए पहले मैं बताती हूँ व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ का, स्वस्थ का मतलब क्या होता है? जब आप अस्वस्थ होते हो, इसका मतलब कि आप स्वस्थ नहीं हो। व्हेन यू आर स्वस्थ, मतलब आप जब हॉर्मोन्स आपका बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं हो, इट इज, आपको लगता है कि वो अस्वस्थता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्थ इज नॉट ओनली अ एब्सेंस ऑफ डिसीज। आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है उसको ना होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है आप शरीर से, आप मन से, आप अध्यात्म से, सब तरीके से, सब आप जब आपकी बॉडी बैलेंस में रहती है उसको हम हेल्थ कहते हैं। अभी यही कॉन्सेप्ट हमने WHO में भी देखा हुआ है कि भाई हेल्थ क्या बोलते हैं कि दर्द, दुख, दर्द शरीर में ना होना, उसका मतलब हम स्वस्थ है। अब आपने आयुर्वेद के बारे में जाना है, त्रिदोष के बारे में जाना है, तो आयुर्वेद क्या करता है? कहता है कि समदोष समग्ना समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ अभिधीयते। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में 3 दोष है, वात है, पित्त है, कफ है, जिससे बॉडी चलती है। आपकी बॉडी में 7 धातु है। आपको नहीं पता है तो शायद आपने आयुर्वेद का लेक्चर लिया है तो सबको पता होगा, रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, 7 धातु से हमारी बॉडी बनी है। इसके अलावा हमारी मन है, हमारी इंद्रिया है, हमारी फिजिकल बॉडी है। ये सब चीजों में जब बैलेंस होता है तो उसको हम स्वस्थता बोलते हैं, कि हम स्वस्थ है, हमारा मन प्रसन्न है, हम खुश है, हमको जो चाहिए वो हमको मिल रहा है, हम एकदम खुश है, तो उसको हम स्वस्थता बोलते हैं। योग में क्या कहते हैं? योगा इज कनेक्टेड टू माइंड, एक मन का विज्ञान है। तो योग कहता है कि जब हमारा मन शांत रहता है, योगस चित्त वृत्ति निरोध, मन में वृत्तियां कम होती है या मन शांत रहता है, तो इसको हम योग कहते हैं। बिकॉज योग आप जो समझते हो आसन है, प्राणायाम है, ये कर लिया, वो नहीं है। योग का मतलब होता है, इट इज कम फ्रॉम द धातु युज। युज का मतलब होता है यूनियन। यूनियन मतलब जुड़ना। अब किसका जुड़ना? आपका मन का आपका शरीर के साथ जुड़ना, आपका शरीर का आपकी आत्मा के साथ जुड़ना, आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना, उसको योग बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योग, जब हम बैलेंस में रहते हैं, हमारा मन, हमारा शरीर एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, तो उसको हम स्वस्थता बोलते हैं। अब डिसीज किसको बोलते हैं? डिसीज, आप रोग जिसको बोलते हो, रोग,
डिस ईज, ईज मतलब शांतता, मैं एकदम इजी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम हमारा डिस ईज हो जाता है, जब हमारी शांतता अलग हो जाती है हमारी मन से, हमारी बॉडी से, तो हम उसको बोलते हैं कि हमको ऐसे डिसीज हुआ है। अब मेडिकल डॉक्टर के पास जाओगे डिसीज के बिना, अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप मेडिकल डॉक्टर के पास कब जाओगे? जब भी आपको सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम है, तो ही आप डॉक्टर के पास जाओगे। ऐसे ही नहीं सुबह उठ गए, अच्छा चलो आज डॉक्टर को मिलने जाना है, चलो, ऐसे तो कोई नहीं जाता है। तो मेडिकल साइंस में डिसीज का मतलब होता है कि बॉडी में जो क्रियाएं चल रही है उसमें कुछ अलग हो रहा है, जो जनरली चलनी चाहिए वो क्रिया वो नहीं हो रही है, वो मेडिकल साइंस बोलता है। आयुर्वेदा क्या बोलता है कि आपकी बॉडी में जो वात पित्त और कफ है, जिसकी वजह से अगर वो डिस्टर्ब होता है तो कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, कितने सारी हमारे डिसीज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। वात पित्त कफ तीनों बैलेंस होने चाहिए, हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, हमारी इंद्रिय अच्छी तरीके से प्रसन्न होनी चाहिए, जितने भी सात धातु है हमारी बॉडी में वो सब अच्छी तरीके से। और हमारे मेन, आपने शायद पंच प्राण के बारे में किसी सेशन में सुना है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी बॉडी पंच महाभूत, जल वायु अग्नि तेज आकाश, पांच वायु महाभूत और पंच प्राण, प्राण उपान उदान समान व्यान, वैसे 10 प्राण है। प्राण मतलब जो बॉडी के अंदर शक्ति है, ये सब चीजों से बनी हुई है। तो जब बॉडी के अंदर हमारे प्राण है, हमारी प्राण शक्ति जो बॉडी में जाती है वो है, हमारा महाभूत जो बाहर महाभूत आप देख रहे हो, वायु, वायु शरीर में है, आप अग्नि जो बाहर देख रहे हो अग्नि शरीर में है, अगर आप आकाश जो देख रहे हो आकाश तत्व शरीर में है, पृथ्वी तत्व शरीर में है, जल तत्व शरीर में है, वो सब तत्व जब बैलेंस रहता है, उसके साथ में जो प्राण जो एक एक सिस्टम के साथ काम करता है वो अगर बैलेंस रहता है, इसमें जो इनबैलेंस हो जाता है तो हम बोलते हैं कि दैट इज अ डिसीज। अब ये सब चीजें आपको सबको पता है, लेकिन एक चीज जो है मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि दिस इज अबाउट अवर बॉडी, हमारी खुद के शरीर के लिए हम बनाते हैं। तो शरीर शुरू होता है 4 चीजों के लिए बना हुआ है, हमारा बॉडी का पूरा माળखा जो हम उसको बोलते हैं ना, इसको पहले बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब कैसा है, माँ के पेट में जब गर्भ में बच्चा आता है तो पहले पूरा शरीर बनता है उसका, उसका एक कैसा माળखा होता है, एक हड्डी बनती है, उस तरीके से एक माળखा बनता है, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब अंदर की सब सिस्टम बनती है। अब कितनी सारी सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो इतनी सारी सिस्टम बनती है, कैसे सिस्टम काम करती है वो सब सिस्टम बनती है। पैथोलॉजी का मतलब होता है कि सिस्टम शुरू शुरू में, देखो हम लोग जब शुरू हुए छोटे छे बच्चे थे, हम मस्ती करते थे, कुछ भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि हर सिस्टम अच्छी तरीके से काम करती थी। धीरे 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 जैसे जैसे हम ब्रह्मचर्या से गृहस्थाश्रम में आते हैं, गृहस्थी में आते हैं, तो छोटी छोटी प्रॉब्लमें होना शुरू हो जाती है हमको। तो क्या होता है, धीरे 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 ये सिस्टम में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। कि जो सिस्टम सीधी तरीके से अच्छी तरीके से काम करती है वो उसमें डिस्टर्ब हो गया, हम कहीं गड़बड़ हो गई हमारे शरीर में, तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी, मतलब नॉर्मल चलने वाले सिस्टम में गड़बड़। और थेरेपी का मतलब क्या होता है, अब वो सिस्टम में जो गड़बड़ हो गई है उसके ऊपर हमको काम करना है। तो दिस इज ऑल। अब शरीर, जैसे मैंने पहले बताया कि माँ के घर में बच्चा होता है, तो शरीर किस चीज से बना है? आपको लगेगा मैडम स्ट्रेस के ऊपर बात करने वाली है आज के पेंडेमिक की, तो ये क्या बता रही है? ये बताना क्यों जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। इतने सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में, सब सेल्स मिल 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 के एक टिश्यू बनता है। अभी एक टिश्यू, दूसरा टिश्यू, तीसरा टिश्यू करके एक ऑर्गन बनता है। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनती है, और पूरी एक सिस्टम मिलके एक फिजिकल बॉडी, हमारा एक शरीर बनता है। अब ये शरीर में हमको कितनी सारी सिस्टम है, आपको पता है कितनी सिस्टम है हमारी बॉडी में? देखो ये इंटरएक्टिव सेशन नहीं है, इसलिए मैं बता दूं। हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम मल मूत्र जो निकालते हैं शरीर में से तो एक्सक्रीमेटरी सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। फिर हमारी बॉडी में हड्डियां है, मसल्स है तो स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है,
फिर हर जगह पे लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हर बोन्स होते हैं उसके बीच में जो टिश्यू होते हैं वो जो जिस हिसाब से काम करते हैं, तो इसकी भी एक सिस्टम होती है। अब जब ये सिस्टम सब अच्छी तरीके से काम करती है तो इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। हम शांत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब इसको हेल्दी बोलो, होम्योस्टेसिस बोलो, लेकिन जैसे अभी ये पेंडेमिक आया, ये प्रॉब्लम आई, हम 1 साल से ये सब चीजों में घिरे हुए हैं। अब ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो क्या होगा? हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा, कुछ ना कुछ जो हम पोजीशन में है, हेल्थ की पोजीशन में है, उससे हम थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे। जो इसको बोलते हैं इनडिस्पोजिशन, हमारी पोजीशन में से हम बाहर निकल गए। ठीक है, अब क्या होता है पता है? इनडिस्पोजिशन इज नॉट अ डिसीज। आप समझिए एक बात को, मैं क्यों बार बार ये बात बता रही हूँ आप लोगों को। हमको जब सर दर्द होता है ना, उसको भी हम रोग समझ लेते हैं। हमको पेट में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, उसको भी हम रोग समझ लेते हैं। हम डायबिटीज होता है, उसको भी हम रोग समझ लेते हैं। हमको थायराइड होता है, उसको भी हम रोग समझ लेते हैं, डिसीज समझ लेते हैं। नो, दिस ऑल आर नॉट डिसीज। माइंड वेल, आप दिमाग में एक बात रखिए, जब आज मैंने कुछ अलग सा खा लिया जो मेरी बॉडी को सूट नहीं हुआ, मेरे वायु का बढ़ गया, वायु का प्रकोप मेरे सर में चढ़ गया, तो मुझे लगा बाप रे 4 दिन से इतना सर दर्द हो रहा है, आप भागोगे डॉक्टर के पास। बराबर, मैं बोलती हूँ, सब हाँ बोलेंगे, कोई ना नहीं बोलेगा, मुझे पता है। लेकिन अगर आपने पीछे मुड़ के देखा होगा, अच्छा परसों तो नहीं था, कल कैसे हो गया ये मुझे ये सर दर्द कैसे हो, मैंने क्या खाया था, मेरा पेट साफ है, मेरे को चलते चलते कुछ गैस तो नहीं हो रही है। अगर ये सब चीजें इनडिस्पोजिशन में आती है, अगर तब आप वहां पे छोड़ दोगे ना, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्या हो गया, उसके बाद में आपने कुछ नहीं किया तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम कहाँ थी? खाली इनडिस्पोजिशन कहाँ था? खाली सर में दर्द था। अब सर में दर्द था, आपको लगता है कि सर दर्द में आप घर में काम कर पाओगे, कोई कुछ बोलेगा सुन पाओगे? आपका आप इरिटेट हो जाओगे, एजिटेशन हो जाएगा। एक तो सर दर्द इतना है, इतना काम करने का, ये हो जाए वो, वी आर लेडीज, वी हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। तो हम एकदम ये हो जाते हैं, यार क्या हो गया ये। दैट इज कम टू प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम में आ गए। अभी भी मैं बता रही हूँ, प्रॉब्लम तक ठीक है, आप क्या करोगे उसके बाद में भी डाइजेशन पे ध्यान नहीं दोगे। खाना खा लिया, पच नहीं, उस डाइजेस्ट नहीं हुआ, अपचा हो गया, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, आपने सर में दर्द का सर का दवाई लिया। अब बताओ प्रॉब्लम सर में थी कि पेट में? प्रॉब्लम तो पेट में थी। सर दर्द हो रहा था पेट खराब की वजह से, और आप काम कहाँ कर रहे हो? सर में। ठीक है, सर पे काम किया, काम किया, काम किया, कुछ नहीं हुआ। अब धीरे धीरे वो एसिडिटी आपके बॉडी में बढ़ती गई, वो गैस बढ़ता गया, और धीरे धीरे वो एसिडिटी ने अल्सर का रूप ले लिया। आपके जो ऑर्गन है ना, उसमें जैसे किसी चीज के ऊपर एसिड डालते हो तो क्या हो जाते हैं? चांदे हो जाते हैं, ये सब हो जाता है ना। वो इसका अगर उसने वो रूप ले लिया, आप उसको डिसीज बोलो, रोग बोले इसको रोग बोलो, कैंसर है उसको रोग बोलो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास कितने क्लाइंट आते हैं, हम टमाटर नहीं खाते हैं, उसके बीज से हमारे कैंसर के जम्स मर जाते हैं। क्या जरूरत है जम्स, कैंसर के जम्स मारने की? कैंसर के जम्स हर एक की बॉडी में होते हैं, वात हर एक की बॉडी में होता है, पित्त हर एक की बॉडी में होता है, कफ हर एक की बॉडी में होता है। कफ मतलब चिकास, अभी आप देख रहे हो आपका ये जो आई बॉल इधर उधर घूम रहा है, किसकी वजह से घूम रहा है? चिकास है। बॉडी में पानी है, पानी की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। पानी के 70% हमारा बॉडी वाटर से है। वायु है तो सर्कुलेशन होता है, पित्त है, अग्नि है तो डाइजेशन होता है। आप मुझे बताएं, आपने तो खाना खा लिया, फिर बॉडी को पूछा, बोला अंदर जाके, अरे भाई देखना, हाँ अंदर जाके थोड़ा सा एसिड को बोला, वो एसिड जरा बाहर निकल के उसको डाइजेस्ट करना, हाँ अच्छा वो अच्छा न्यूट्रिशन है ना उसमें से, वो मेरी पूरी बॉडी को देना, हाँ जो एक्सक्रीम खराब चीजें हैं ना वो मल और मूत्र के बाद निकलना। आज तक बोला है किसी ने? दिस ऑल सिस्टम इज गिवन बाय अवर गॉड। आपने खाना खा लिया, खत्म हो गई बात। आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने सांस ले लिया, खत्म हो गई बात। आपने कितने ब्लड चढ़ाई अपने बॉडी में, पैदा होने के बाद कितने ब्लड के बॉटल चढ़ाई आपकी बॉडी में? ब्लड सर्कुलेशन होता है, इम्प्योर ब्लड प्योर होता है, पूरी बॉडी में जहां जहां मिलना होता है ब्लड मिलता है।
तो ये इतनी ब्यूटीफुल सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम को जब हमने इंडिस्पोजिशन से प्रॉब्लम में लिया, प्रॉब्लम को भी हमने इग्नोर किया, फिर हम इतने इजीली, आप बिलीव नहीं करोगे कितने मेरे क्लाइंट आके बोलते हैं मैडम हमको थायराइड है, मतलब अच्छा, बैक पेन है, अच्छा ठीक है ओके, नी पेन तो बहुत है मैडम, चला नहीं जा रहा है, ओके, डायबिटीज तो है, मतलब एक एक बोलते हैं ना, एक एक जो कैप होती है ना उसमें एक एक मोर पिच लगाते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, आप क्या कर रहे हो भाई, ये कोई अच्छी बोलने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, आपका पाँव दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि आपके जॉइंट्स में वायु का प्रकोप बढ़ गया है, आप थोड़ा सा चलना शुरू करो। शुरुआत में प्रॉब्लम, लेकिन शुरुआत में हम कुछ करते नहीं है, फिर क्या करते हैं हम, इसको डैमेज करते 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 फिर जो ये जो बीच में जो कार्टिलेज होती है, ये हमारे पाँव के जो बोन्स के बीच की जो एक कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है, फिर दोनों हड्डियां घिसती है, फिर अब ऐसे ऐसे चलते हैं, फिर बोलते हैं नी ट्रांसप्लांट, अब वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इनडिस्पोजिशन से और प्रॉब्लम से अगर हम निकल गए तो रोग कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। सो नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ इनडिस्पोजिशन, आप बताइए, मैंने बोल दिया कि हाँ इनडिस्पोजिशन से निकल जाना है, लेकिन क्यों है इनडिस्पोजिशन बॉडी में, बिकॉज योर लाइफ स्टाइल इज फॉल्टी। आपने अगर आयुर्वेद का लेक्चर लिया होगा तो आयुर्वेद में तो बताते हैं आपको, आपको दिनचर्या बताते हैं, ऋतुचर्या बताते हैं, कब क्यों ऋतु में, हमारे जितने भी एज, मेरी शायद मेरे सब एज वाले लोग हैं, हमारे दादा दादी हम लोग कहते हैं जो ऋतु के अंदर जो फल आए वो खाओ, हर ऋतु के फल को खाओ, दोपहर में 12-2 बजे खाना मत खाओ, रात को लेट को खाना नहीं खाओ, क्यों नहीं, बिकॉज आपकी बॉडी उस तरीके से बनी नहीं है। तो फॉल्टी लाइफस्टाइल, कभी भी कुछ भी खाओगे डाइजेशन नहीं होगा, ज्यादा चलते नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, खाते रहते हो खाते रहते हो, तो लाइफस्टाइल आपकी रॉन्ग है, डाइट आपका रॉन्ग है, रूटीन रूटीन का सुबह में उठ के पहले तो सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, हाँ जाना जरूरी है, लेकिन आपका मल मूत्र को साफ करो, अपना जो रूटीन का काम है वो खत्म करो, उसके बाद शांति से जाओ। बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल इतनी गलत होती है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि ये लाइफस्टाइल की वजह से हमको कितनी प्रॉब्लम होती है, हमारी कितनी हैबिट गलत होती है। अभी मैं देखूंगी, ज्यादा लोगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं कितने लोगों को देखूंगी ऐसे बैठेंगे, सिट स्ट्रेट, ऑलवेज सिट स्ट्रेट, पोस्चर गलत होगा तो आपको बैक पेन का प्रॉब्लम, नॉर्मल चीज, गलत बैठे तो बैक पेन, आपको क्या लग गया, अरे बाप रे बैक पेन हो गया, अरे क्या जरूरत है, सीधा बैठो, अपने आप स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी, अभी तक तो नहीं हुआ, बचपन से अभी तक में अभी क्यों हुआ, डिजनरेशन होता है बोन का तो उसको संभालना पड़ता है, तो उसकी वजह से होता है। अब इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, इमोशन सबसे ज्यादा, अब मैं आती हूँ आपके मेन टॉपिक जो मैंने आपको बोला है, वो इमोशंस पे आती हूँ। इमोशंस हमारे डिस्टर्ब होते हैं, जो प्रॉब्लम इतनी सारी होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ आवर इमोशंस। अब मुझे, मैंने शिखा जी से बात की थी, एक अच्छी सी टॉपिक मुझे लेनी है आपको बताने के लिए, दैट इज अ पंचकोश। आपने शायद 7 चक्रास के बारे में कर दिया, त्रिदोष के बारे में कर दिया, बट अब मैं आपको आज पंचकोश के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बनाया कि बॉडी कैसे बनती है, सिस्टम कैसे बनती है, वैसे हमारी बॉडी 5 कोश से बनी हुई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, 5 चीजों से अपनी बॉडी बनी हुई है। पहले बोलते हैं अन्नमय कोश, अन्नमय मतलब फिजिकल बॉडी कंप्लीटली विद द सिस्टम विद द ऑर्गन, दैट इज कंप्लीटली अन्नमय कोश। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राण, आप क्या बोलोगे, अरे प्राण गया तो इंसान मर गया, ऐसा नहीं होता है। बॉडी में 10 तरीके के प्राण है और हर प्राण को एक सिस्टम के साथ काम करता है। जैसे आप लोगों ने सबके घर में कुछ ना कुछ हवन होता होगा या ये होता होगा, तो जब खाना खिलाते हैं तो महाराज जी ऐसे करते हैं कि ओम प्राणाय नमः, ओम उपादाय नमः, ओम समानाय नमः, ओम। ये क्या है, हम हमारी बॉडी के जो 5 मेन प्राण से, उससे हम जो भी ईश्वर का ध्यान करते हैं उसको आह्वान करते हैं। तो प्राण क्या है, जब आप सांस लेते हो तो रेस्पिरेटर में जाता है, वो एक वायु है, वो प्राण नहीं है, ठीक है, वो एक वायु है जो बाहर जाता है और बाहर। अब हम बोलते हैं कि अभी हमने जो प्राणायाम करते हैं तो बोले प्राण को अंदर लेना और प्राण को बाहर छोड़ना, तो अगर प्राण को बाहर छोड़ दिया तो गए ऊपर, ऐसा हो जाएगा। तो प्राण इज वर्किंग विथ ईच एंड एवरी सिस्टम।
जैसे प्राणायाम करते, प्राण जो है मेन प्राण वो हमारे रेस्पिरेटरी में काम करता है। जब एक्सक्रीमिटीज, जब हम खाना वाना खाते हैं और मल मूत्र बनते हैं, वहां पे भी एक प्राण काम करता है, वो है अपान वायु, उसको अपान प्राण बोलते हैं। तो जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है, हमारे फाट आती है, वो फाट में बास आती है, तो आप समझ लेना आपका अपान प्राण डिस्टर्ब हो गया। अभी बॉडी के अंदर हमारा यही हमारा सोलार फ्लेक्स है, यहाँ पे ये नाभि जो है, आप जो मणिपुरा चक्र बोलते हैं, वो अपना अग्नि तत्व है, वहां पे डाइजेशन होता है ये सब। तो उसमें भी किसी प्राण की, प्राण मतलब एनर्जी, प्राण की जरूरत होती है, तो वो समान प्राण है जो यहाँ का काम करता है। अब आपका यहाँ से ऊपर तक ये पूरा एक सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड उदान प्राण। उदान, यहाँ से ऊपर तक जब एक इंसान की डेथ होती है, तो ये उदान प्राण का लॉक खुलता है, और बाकी के जो 4 प्राण है वो प्राण अपनी शक्ति से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। सोल बाहर, सोल तो हमें कभी भी बाहर निकल सकता है बॉडी से, मैडम समझ लीजिए। हमें फिलोसॉफी पे नहीं लूंगी लेक्चर, फिलोसॉफी पे लूंगी तो दूसरे और 5 सेशन हो जाएंगे आपके साथ में, क्योंकि मैंने फिलोसॉफी पे मास्टरी किया है। तो वो जो है, अब जो और एक व्यान प्राण है जो हमारी पूरी बॉडी में घूमता है। तो ये हो गया हमारा प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। वेरी इंपॉर्टेंट इज मनोमय कोश। Manomay course is completely connected with your physical body, your mind, your emotions, your desire। आपकी डिजायर है, आपका आपका राग है, आपका द्वेष है, सब चीजों के साथ ये मनोमय कोश जुड़ा हुआ है। मनोमय, मन मतलब इमोशन। अब क्या है कि हमारा वेस्टर्न फिलोसॉफी और ये सब में उसको हम मन बोल के छोटा कर देते हैं वर्ड को। द बड़ा वर्ड जिसको हम बोलते हैं अंतकरण, जो हमारे योगी जब लोग अपने जो स्क्रिप्चर्स लिखे हैं उसमें 3 चीज बनी है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 से आपका अंतःकरण बना है। तो ये मनोमय कोश इज कनेक्टेड विथ अंतकरण। इसमें आपका जो जितना भी है, अब मनो जितना भी, अब जितना भी आपके बॉडी के अंदर इमोशंस है, जितने भी फीलिंग्स है, हेट्रेड है, गुस्सा है, जो भी है, अच्छा है, बुरा है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ मनोमय कोश। उसके बाद में विज्ञानमय कोशा। विज्ञान मतलब इंटेलेक्ट, बुद्धि। अभी देखो आप लोग सब अभी रोज, मैंने जैसे ज्योति जी ने बताया, आप लोग सब भक्तामर करते हो, इतना मंत्र चैंटिंग करते हो, तो जितने टाइम से आप जुड़े हुए हो, जब पहले से शुरू करके अभी तक में आपकी भावनाओं में कितना फर्क पड़ गया, कितना फर्क पड़ा। आप सोचो क्या किया आपने। सिर्फ एक आपकी बुद्धि लेवल का उपयोग किया। बुद्धि मतलब ये बुद्धि नहीं, आप अपने देव के साथ, आप अपने भगवान के साथ जुड़े, उन्होंने जो आपको बताया वो हिसाब से अपने जीवन में आचरण किया। तो दिस इज योर बुद्धिमय कोश, इसको बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल में इसको विज्ञानमय, विशेष ज्ञान जो होता है, नॉर्मल ज्ञान नहीं, मैंने खाना खाया, मैंने, ये सब नहीं आता है विज्ञानमय कोश में। लेकिन अगर बहुत सालों से आप इस तरीके से मंत्र चैंटिंग करते हो, सेवा करते हो, निष्काम कर्म करते हो, और आप चाहते हो कि मैं जो महावीर पाथ पे गए हैं, जो बुद्ध पाथ पे गए हैं, जो मेरे इतने तीर्थंकर जो पाथ पे गए हैं, मुझे भी वो पाथ पे जाना है, वो जो लेवल होता है आपका, दैट इज योर विज्ञानमय कोश। एंड आनंदमय कोश, जब पहले के 4 प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और ये अन्नमय कोश, जब 4 कोश आपके बैलेंस हो जाते हैं ना, बॉडी में शीट्स बोलते हैं, तब एक एनलाइटन योगी जिसको बोलते हैं, वो हमेशा आनंदमय कोश में रहता है। आपने देखा होगा, बुद्ध देखो, महावीर देखो, इतने शांति से, कितना पीस है उनके उसमें। ये सब एनलाइटन पुरुष इसको बोलते हैं, जिन लोगों को बहुत आगे निकल गए हैं ये दुनियादारी से। तो वो लोग हमेशा इस मनोमय इसमें रहते हैं, आनंदमय कोश में रहते हैं। ठीक है। अब ये 4 जो पहले के मैंने जो 4 बताए, उसमें से जो 3 कोश है, मनोमय कोश में अगर आपका डिस्टरबेंस हुआ, माइंड में आपका डिस्टरबेंस हुआ, तो वो डिस्टरबेंस आपकी प्राण शक्ति को डिस्टर्ब करेगा, आपकी अन्नमय शक्ति को, फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब करेगा।
कितनी बार बोलते हैं हम कि 99% डिसीज साइकोसोमेटिक होते हैं। साइको मतलब साइकी, योर माइंड, सोमेटिक मतलब फिजिकल। आई थिंक आई हैव टू म्यूट, प्लीज म्यूट कर दीजिए। सो ज्योति म्यूट कर दीजिए सबको। ओके, आई थिंक म्यूट, एक सेकंड में जरा म्यूट कर देती हूँ, किसी का वीडियो चालू है। ओके ओके, सो जब आपका मनोमय कोश डिस्टर्ब होता है, आपके विचार डिस्टर्ब होते हैं, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस जब डिस्टर्ब होते हैं, तो वो आपके बॉडी की जो प्राण शक्ति है ना, उसको डिस्टर्ब करती है। बॉडी की बाकी की जितनी भी सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, धीरे 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 उसको खराब करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज नाउ हमें आप इमोशंस के बारे में अगर मैंने बात किया कि इमोशंस क्या है, हमारे इमोशंस, हमारी लागणी, हमारी जो बोलते हैं वो क्या है। आप किसी से प्रेम करते हो, आप किसी से गुस्सा करते हो, आप किसी चीज की इच्छा करते हो, आप किसी के से एजिटेटेड होते हो। इन शॉर्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हमारे इमोशंस है। सब तरीके के इमोशंस आते हैं। ये सब इमोशंस में सबसे इंपॉर्टेंट एक इमोशन है, वो है आपका स्ट्रेस। नाउ आई एम कमिंग टू द ओरिजिनल, जो मैंने आज अभी आपके साथ में एक जो चीज को डिस्कस करने के लिए ये टॉपिक लिया हुआ है कि ये पैंडेमिक टाइम में, ये अभी जो कोरोना वायरस का चल रहा है, 1 साल ऊपर से चल रहा है, आगे पता नहीं कब तक चलेगा, हमको पता नहीं है। हम रोज भक्ता मर करके ये करके पॉजिटिव एनर्जी खुद लेते हैं, यूनिवर्स को देते हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन ये पोजीशन कब तक रहने वाली है हमको पता नहीं है। तो वो उसको क्या करते हैं, हमने एक स्ट्रेस के उसमें ले लिया है। नाउ आई विल आस्क, अगर ये होता तो मैं आपको पूछती थी, कोई मुझे बता पाएगा स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का मतलब होता है कि हम जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं होती है। स्ट्रेस का मतलब होता है बाहर एनवायरनमेंट में जो चीज हो रही है वो मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। मैं जो लोगों के साथ करना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू कोप अप माई सेल्फ विद द सिचुएशन आउटसाइड। बाहर की जो सिचुएशन के साथ मुझे कोप अप करना है वो मेरे से नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। अब एक बात समझ लीजिए, हमारी बॉडी में हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स होते हैं। क्यों? घर में शादी आ गई, वी आर हैप्पी, आओ वाओ फंक्शन है, इधर भागो उधर भागो, ये फंक्शन वो फंक्शन, इतना खुश हो जाते हैं, तो बॉडी विल गिव यू द हैप्पीनेस हॉर्मोन्स। वैसे स्ट्रेस के भी हॉर्मोन्स होते हैं, बराबर। अब इसमें मैं दो चीज बताना चाहूंगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने ऐसा सोचा है कि स्ट्रेस अच्छा भी होगा और स्ट्रेस बुरा भी हो सकता है? अब जैसे ही वो लोग बोलेंगे स्ट्रेस अच्छा होता है तो आप लोग बोलेंगे क्या, पता नहीं है मैडम क्या बता रही है, स्ट्रेस अच्छा कैसे हो सकता है? हो सकता है यस और नो? स्ट्रेस अच्छा हो सकता है? नो। ठीक है, मैं 2-3 लोगों को यूं देख रही हूँ, किसी को ये देख रही हूँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो देर इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस इन योर बॉडी, इसको बोलते हैं यू स्ट्रेस। अब मैंने क्या बोल दिया कि जो पोजीशन है जो है वो चीज को आप कोप अप नहीं कर पाते हो, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ना व्हाट इज पॉजिटिव स्ट्रेस? ठीक है, अब आप जब चल रहे हो, और मैं 9th स्टैंडर्ड में थी या 10th स्टैंडर्ड में थी, पूरा साल मैंने कुछ नहीं किया और एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, स्ट्रेस आया, क्या करूंगी मैं? फटफट बैठ जाऊंगी, अच्छा इसमें मैथ्स में इतना चैप्टर बाकी है, साइंस में इतना बाकी है, हिस्ट्री में इतना बाकी है, ज्योग्राफी में अच्छा इतने दिन है, ये हिसाब से मुझे करना है। माइंड फटाफट फटाफट काम करना शुरू कर देगा। पहले कहाँ था भाई, यही माइंड था, किधर गया अब? बॉडी विल गिव यू अ स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस हॉर्मोन्स। बेटा टाइम कम है, सब कुछ करना है, लग जा काम पे, फटाफट आप बैठ जाओगे। पहले 1 महीना पहले तो आधा घंटा नहीं बैठ पाते थे, अब आप पूरा टाइम बैठोगे।
अच्छी तरीके से फट 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 ये सब करते रहोगे, कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट में वीक हूँ, मैं क्या ले रही हूँ, वो क्या कर रही हूँ, हो जाता है। स्ट्रेस देता है हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के रिलीज होते हैं, माइंड फटाफट काम करना चालू हो जाता है। 15 दिन में शादी आ गई घर में। अब पेंडेमिक का छोड़ दो, इससे पहले अगर कभी ऐसा 15 दिन में शादी करनी है, बाप रे क्या करना है, फटाफट बैठ जाता है। अच्छा, पॉजिटिव स्ट्रेस क्या करते हैं, फटाफट हॉल बुक कराते हैं। अच्छा, कितना फंक्शन रखना है, कैसे करना है, डिजाइनर को फोन करो, इसको फोन करो, म्यूजिक वाले को फोन करो, भाड़ 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 भाड़। आधे घंटे पहले तो ऐसे ही बैठे थे, फट 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 सब मैनेज करना शुरू कर दिया। इज इट अ पॉजिटिव स्ट्रेस? यस मैम। उज्ज्वला जी, यस यस, इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रेस। अब मैं रास्ते पे चल रही हूँ, सामने से ट्रक आ गई, मुझे लगा अरे कुछ नहीं, क्या है। जैसे ही ट्रक आ गई, क्या करूंगी मैं, फाड़ करके भाग जाऊंगी, निकल जाऊंगी साइड पे। क्यों? क्योंकि बॉडी ने मुझे एनर्जी दी, पाँव में एनर्जी दी कि भाग बेटा, नहीं तो ट्रक निकाल देगा, और मैं भाग गई। एग्जाम आई, तब पाँव में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, तब एनर्जी कहाँ दी हमें, ब्रेन में एनर्जी मिली। सी द डिफरेंस देखिए आप। जो काम है, शादी हो गई, 15 दिन में शादी करनी है, करना क्या है, पहले तो फटाफट बैठो, जब बैठोगे तब भागोगे नहीं आप, तब आप फटाफट फटाफट सब सेटल करोगे। अच्छा ये काम है, ये इसको तू करना है, तेरे को ये करने का है, मुझे ये कर, अच्छा ये इसको ऑर्डर देना है, ये करना है, बैठ के करेंगे, हो गया सब काम। अभी किसको कहाँ भागना है, चलो मैं ये काम फटाफट खत्म कर दी, फटाफट आप बॉडी को हॉर्मोन्स मिल गए, फटाफट भागना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बताओ नेगेटिव स्ट्रेस क्या है, मैं बताती हूँ आपको। पहले मैंने सब सिस्टम के बारे में बताया आप लोगों को, ये सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सिस्टम है, वो सिस्टम है। ठीक है, हम लोग बैठ गए, घर में प्रॉब्लम है, अरे मैं क्या करूँ, कुछ होता नहीं है, इसका ये हो गया, वो हो गया। जैसे ही आपने रोना शुरू किया ना, बॉडी ने हॉर्मोन्स दिया, चल बेटा खड़ा हो काम कर, बेटा खड़ी हो काम कर, काम करना शुरू कर। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, काम नहीं करना है, बस बैठ के रहना है, अरे इसने ये नहीं किया, अरे उसने वो नहीं किया, अरे मेरा ये हो गया। बॉडी विल लिसन टू यू, रिमेंबर मी, बॉडी हमेशा आपको सुनती है। आपके मनोमय कोश आपकी इच्छाओं के हिसाब से वो हर सिस्टम को आज्ञा देती है। अब दो सिस्टम के बारे में मैं खास बताना चाहूंगी, स्ट्रेस किसके ऊपर काम करता है। जैसे ही आपने स्ट्रेस किया, अरे मुझे ये करना है, जो वो करना चाहिए था, ये नहीं किया आपने, ये नहीं किया, बॉडी बोला अच्छा करना है, वेट वेट वेट, मैं ग्लूकोज देता हूँ, एक्सेस ग्लूकोज देता हूँ, जो मैंने स्टोर करके रखी है, मेरे पैनक्रियास के पीछे स्टोर करके रखी, मैं देता हूँ, चल तू काम कर, चल तू काम कर। और हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो बॉडी में क्या हो गया, एक्सेस ग्लूकोज हो गया। इससे क्या हो गया, हमको डायबिटीज हो गया। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ओके, देयर इज अ थायराइड ग्लैंड हियर। ये जो है ना, मैं आपका जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर आऊंगी। मैं क्यों ये बताना चाहती हूँ, मैंने पहले भी बोला, मुझे कोई भाषण नहीं देना है। आप जब तक आप अपने बॉडी को सुनोगे नहीं ना, समझोगे नहीं ना, आप सिर्फ 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, 45 मिनट का मेरा लेक्चर सुन के निकल जाओगे। सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको आपकी खुद की बॉडी है। देखो, भगवान का एक सबसे बहुत बड़ा, यूनिवर्स में कोई भी कोने में जाओगे, एक ह्यूमन बॉडी सेम है। यहाँ का कुत्ता अलग होगा, कश्मीर का कुत्ता अलग होगा, अफ्रीका का कुत्ता अलग होगा, अमेरिका का कुत्ता अलग होगा, लेकिन इंसान एक ही है। दो उसको नाक आंख दिया हुआ है, अमेरिका में जाओ वो भी है, चाइना वाले का यही है, थोड़ी सी आंख छोटी है, लेकिन दो ही आंखें उनको। तो फिजिकल बॉडी जो बनाई है वो सेम है, सबकी सेम है। अब यहाँ जो थायराइड ग्लैंड है, उसमें से T3, T4 और पीछे पिट्यूटरी में TS है, थायराइड स्टिमुलेंट हॉर्मोन्स जो पैदा होते हैं, अल्ट्रा थायरोक्साइन और थायरोनाइन, T3, T4। जब आप चेक कराने जाते हो तब बोलते हो ना मेरा थायराइड बढ़ गया, वो क्या करता है, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब होने से बचाता है, आपकी बॉडी को फ्रेश, स्ट्रेस को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी के जो भी हॉर्मोन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, स्ट्रेस हो, सबको मैनेज करता है।
हम क्या करते हैं, स्ट्रेस करते हैं। कैसा स्ट्रेस करते हैं, अरे करना ही चाहिए, पेंडेमिक में क्या हो गया, अरे बाप रे इतने लोग मर रहे हैं, कैसा है कोरोना, कब जाएगा, कैसे होगा, अरे उसका तो देखो, उसके ससुर जी तो मर गए कोरोना में 2 दिन में। इतनी सारी स्ट्रेस, इतना सारा बॉडी हॉर्मोन्स देता है, ले बेटा तू कहीं कुछ कर, ले बेटा तू कुछ कर। अब हम क्या करेंगे, बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या होगा, यू विल सफर फ्रॉम थायराइड। अब अगेन मैं स्ट्रेस के ऊपर बार बार मैं स्ट्रेस के ऊपर आती हूँ, क्योंकि स्ट्रेस इज फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेस। स्पिरिचुअल स्ट्रेस भी करते हैं, पता है आपको, आध्यात्मिक स्ट्रेस भी हम करते हैं। कैसे करते हैं आध्यात्मिक स्ट्रेस, अरे भगवान इतना कुछ हो गया, इतना हम भगवान को ये कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो हमारा, भगवान कुछ नहीं, भगवान को भी ब्लेम करेंगे। अरे भाई यूनिवर्सल प्रॉब्लम चल रही है अभी, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो वो चीजों को जो दुनिया भर में चल रहा है। दुनिया के लिए आप कितना रिस्पॉन्सिबल हो, जब आप प्रेयर करते हो, भक्तामर करते हो, कुछ भी करते हो, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सब अच्छी तरीके से रहे। तो वो मैं एक एनर्जी देती हूँ, पॉजिटिव एनर्जी। शिखा जी बहुत अच्छा रेकी सेशंस लेती है, मैंने सुना है। तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दो, ये आपका काम है। आपकी बॉडी में बैठ के रोने का, अरे इसको स्ट्रेस हो गया, अरे टेंशन हो गया, इसको कोरोना हो गया, मुझे भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ आप मेरे को। कोरोना के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि पिछले 1 साल में सबने पीएचडी कर दिया है कोरोना पे, सबने पीएचडी कर दिया है। पूछ के देखो, एक इंसान को मैं बोलूं म्यूट करके, भाई साहब, कौन भाई साहब, कांतिलाल जी जैन, आप बताइए अभी कोरोना के बारे में, ये पूरा मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता देंगे। हम सब ने पीएचडी किया है। अपनी हेल्थ के ऊपर कितने लोगों ने पीएचडी किया है। देखो कोरोना है, सिचुएशन खराब है, सब कुछ है, आपको क्या करना है, व्हाट इज योर ड्यूटी। हमारी ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट करती क्या है, नरेंद्र मोदी ने देखो ये इसका वो कुंभ का मेला कर दिया, इलेक्शन कर दिया, फिर कोरोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सच में बताओ, एक चाय वाले को, नुक्कड़ पे एक चाय वाला है ना, उसको मैंने कल जाके पूछा था, साहब बताया ना सेठ मेरे को, नरेंद्र मोदी को देश कैसे चलाना चाहिए, ये लंबी लिस्ट दे दी, 10 रुपए की इतनी चाय, इतनी गंदी। अरे तू जो काम करता है उसमें मास्टरी करना, तू जो काम करता है उसमें मास्टरी कर, उसका काम है वो करेगा, उसने लिया है काम हाथ में, वो करेगा अपने हिसाब से। हमारा काम क्या है, अवर ड्यूटी टूवर्ड्स अवर सेल्फ इज फर्स्ट। हमारी ड्यूटी हमारे प्रति सबसे पहले है। मैंने क्या किया कोरोना में, मैंने जैसे इतनी एडवर्टाइजमेंट, अच्छी एडवर्टाइजमेंट भी आती है, बार बार हाथ धोओ, ग्लव्स पहनो, मास्क लगाओ, मास्क भी लगाएंगे, अभी देखो ऐसे ही बैठे यहाँ पे मास्क डेकोरेशन के लिए। पता है अभी बॉम्बे की एक उसमें तो एक मैडम ने पीछे अंबोडा में मास्क लगाया था, डेकोरेटिव मास्क। एक बंदा सो रहा था, उसने यहाँ मास्क लगाया था। इज दिस योर ड्यूटी। स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं हम, हमारी ड्यूटी ये है, व्हाट इज अवर ड्यूटी। आई विल मैम, आई विल टेक क्वेश्चन, थोड़ा सा 10 मिनट के बाद में मैं क्वेश्चन लेती हूँ, उसके बाद में मैं आई विल आस्क योर क्वेश्चन। हमारी ड्यूटी क्या है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू, पूरा सिनारियो मैंने बता दिया, कोई नई बात नहीं बताई। एवरीबडी इज सफरिंग, सब लोग बोलते हैं अरे मिलना ही नहीं हो रहा है, कोरोना है कैसे मिलेंगे। अरे नहीं मिले भाई, 25 साल से मिल रहे हो एक दूसरे को, क्या उखाड़ लिया था बताइए, जो अभी 2 साल नहीं मिलोगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं मिलना है भाई, घर में रहना है, सेफ रहना है, जान है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ। अब बिलीव नहीं करोगे मैं क्यों ये बार बार ये बात करी। कल मेरे को एक वीडियो आया, एक बंदे अमेरिका में कोरोना से मर गया, उसने एक विल लिखा कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना उसको बेच के उसका पैसा रोड पे उड़ा देना। तो उसके उसके फ्रेंड ने इतना थैली भर के डॉलर्स लाया और रोड पे उड़ा रहा था और बोल रहा था कि मेरा फ्रेंड कोरोना में मर गया। उसने बोला था कि ये मेरे पैसे लोगों, हेल्थ इज वेल्थ और वेल्थ इज हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, बताइए असली हेल्थ अपनी आपकी क्या है। पैसा, ये डर, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये फियर कि योर ओन सेल्फ, आपका खुद का शरीर आपको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको करना है। वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स।
हाँ, इसमें ये स्ट्रेस और टेंशन से आपको मस्त आएगा। आप पीछे लगा के लिखोगे, मेरे को हाई बीपी हो गया, मेरे को हाइपरटेंशन हो गया, मेरे को बॉडी एक हो गया, मेरे को ये अल्सर हो गया, मेरे को डायबिटीज हो गया, मुझे थायराइड हो गया। अरे लंबी लिस्ट हो जाएगी। नाउ इट इज टाइम, आज के सेशन में मैं बताऊं ना, इट इज टाइम टू कम आउट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। नाउ द बेस्ट रेमेडी ऑफ ऑल दिस थिंग्स, कुछ चीजें होती है, क्या करना है, बहुत सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, जो सिचुएशन जैसे है उसको एक्सेप्ट करो। एक बहुत अच्छा एक मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ था, उसमें एक बंदे ने पूछा हुआ था कि आपको कोई प्रॉब्लम है। कुछ 50 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा आपको प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी को अभी मैं पूछूंगी तो सब लोग बोलेंगे हाँ मेरे को प्रॉब्लम है। एक बंदे ने हाथ उठाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वेरी गुड, तो वाई वरी, प्रॉब्लम ही नहीं है तो तकलीफ किस इस बात की है, बेटा बैठ जा। और 10 लोगों को पूछा आपको प्रॉब्लम है, तो सब लोगों ने हाथ खड़ा किया। हाँ 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 हाँ। एक बंदे को पूछा आपको प्रॉब्लम है, बोला हाँ मुझे प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके पास सोल्यूशन है? बोला हाँ है। तो भाई करना, फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? दूसरे को पूछा प्रॉब्लम है? हाँ है। आपके पास सोल्यूशन है? बोला नहीं है। तो बोले वाई वरी, तेरे पास सोल्यूशन ही नहीं है तो तेरे क्या कर सकेगा तू? समझे? आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है। कोरोना 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 करते हैं, किसके पास सोल्यूशन है कोरोना का? हाँ, सोल्यूशन क्या है? वैक्सीन लगाना, तो जाओ लगाओ, दुनिया में से कोरोना भगाना। मेरे पास सोल्यूशन नहीं है तो छोड़ दो। फिर इसके आप मैसेज क्यों फॉरवर्ड करते हो दुनिया भर में? इधर इतने पॉजिटिव केस आए इधर। अरे ठीक है भाई, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट योर फिजिकल बॉडी, योर ओन सेल, उसके बाद में आपका परिवार, उनके बाद में आपकी सोसाइटी। इससे आगे मत जाओ। जो ये फील्ड में है ना, जो मीडिया सोशल मीडिया के फील्ड में है, उनका काम है इंफॉर्मेशन गैदर करना। और ये एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक सेशन में एक शेयर करना चाहूंगी। मेरे पास एक बहुत बढ़िया एक मैसेज आया था। एक त्रिकोण ऐसे बना हुआ था, एक बंदा यहाँ खड़ा था, एक यहाँ खड़ा, एक यहाँ खड़ा और यहाँ खड़ा, 4 लोग खड़े थे और सब जगह के बीच में ऐसे दीवार थी। एक बंदा अपना कचरा लेके दूसरे को डालता है, वो कचरा उठाता है, वो कचरा को देखता है, ओ वेरी गुड, वो दूसरे को डालता है। वो कचरा उठाता है, देखता है, पूरा देखता भी नहीं है, दूसरे को डालता है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग डेली। हमारे चैट में जो भी बाहर का कचरा आता है, 2 लाइन पढ़ के हम सीधा दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। अरे वाह बहुत अच्छा, ओ कोरोना के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आए, दार 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 4 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। ये हमारा काम है? नो, हमारा काम क्या है? we have to be always positive attitude, most important positive attitude रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोरोना नहीं होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से हो गया तो कोई बात नहीं। इतने लोगों को हुआ है, 5 लाख लोगों को हुआ है, उसमें से 1% डेथ होती है, वो भी इन लोगों की होती है कि जिनको बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है और उनको फियर हो गया है, उनको डर हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर। आप इतने अच्छे रोज ये भक्तामन करते हो, इतना भगवान का नाम लेते हो, आपका ऑरा, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। इंटरेक्ट विद द फैमिली इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू अदर्स। अपनी फैमिली के साथ बात करो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, 2 शब्द आप पॉजिटिव के दोगे, सामने वाला 2 शब्द अपना पॉजिटिव का देगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं बनोगे, कल मैंने ज्योति जी से बहुत अच्छी बात की, ज्योति जी मुझे आपको 1000 रुपया देना है, उसके लिए क्या चाहिए मुझे पहले? तो बोले तेरे पास 1000 रुपया चाहिए। अब मुझे आपको पॉजिटिविटी देनी है तो मुझे क्या चाहिए? पहले मेरे पास खुद के पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तो ही मैं आपको दे पाती हूँ। अगर मेरे पास ही पॉजिटिविटी नहीं है तो मैं क्या दे पाऊंगी आपको? सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस कोरोना, ये अपना रिलेशनशिप को भी अच्छी तरीके सबके साथ मेंटेन करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और पता है हम लोगों को कई कई बार ना, सब टाइम हो के ना हो, हर चीजों का एडिक्शन हो जाता है। मैंने कितने लोगों को देखा हुआ है। एक और एग्जांपल आपके सामने भी, तो एक लेडी मेरे पास हमेशा आती है, मैं काउंसलर हूँ ना, उसको फोन कर देती है और आ जाती है मेरे पास में। ठीक है, आती है, अच्छा लगता है, इतनी सारी चीजें मेरे को बताती है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैंने बोला आपने कोशिश किया एक बार भी? बोले एक बार तो किया, और कितनी बार कोशिश करेंगे किसी भी बात की? मैं बोले ओके ठीक है,
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप गेम खेलते हो? बोले हाँ मैं गेम खेलती हूँ। कौन सी? कैंडी क्रश खेलती हूँ। मैं बोली एक बार में आपका वो हो जाता है, क्रॉस हो जाता है आपका लेवल? बोले नहीं नहीं मैडम, 5-7 बार तो खेलना पड़ता है। 5-7 बार खेल के वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक आप उसको खेलते रहते हो, क्या देता है वो आपको? और जहां एफर्ट करना है एक बार की नहीं हुआ, खत्म। देखो ये हमारा खुद का, हमारा एटीट्यूड देखो कैसा है, हमारा एटीट्यूड देखो कैसा है। पॉजिटिव थिंकिंग, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप वर्किंग ऑन, अवॉइड ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द नेगेटिव मैसेजेस। जो होना है यूनिवर्स में, आपके अकेले को तो नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है चीजें। आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए क्या कर सकते हो वो कीजिए। अगर अफेक्टेड हो भी तो भी कोई बात नहीं, इट इज ओके। फियर ये सबसे खराब चीज है कोरोना के टाइम में। फियर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कितने सालों लोग होम क्वारंटाइन करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ये सब करके हो जाता है, व्हाट, नथिंग इज रूम। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, द बेस्ट रेमेडी इज ए योगा। व्हाई योगा? बिकॉज योगा इज अ होलिस्टिक अप्रोच। अब मेडिकल साइंस के पास कब जाओगे आप? आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डिसीज होगा तो जाओगे। आप कोई भी अगर अदर रेमेडीज करोगे, कुछ कारण होगा, सिम्टम्स होगा, तो आप जाओगे। लेकिन योगा वर्क्स ऑन अ कॉज। आपका जो बीज है ना, कितनी बार कैसा होता है, कोई झाड़ होता है ना फुला फला, ऊपर के 2-3 पन्ने खराब हो जाते तो हम पन्ने तोड़ देते हैं। पन्ने तोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन, अंदर का बीज खराब है, बीज को साफ करो। योगा वर्क्स ऑन योर कॉज। आपका जो स्ट्रेस हो गया उसके ऊपर काम कर लिया, टेंशन हो गया उसके ऊपर काम कर लिया। योगा बोलता है भाई स्ट्रेस हुआ क्यों, कारण क्या है स्ट्रेस का, उसके ऊपर काम कर, तो वो जड़ से निकल जाएगा। सो मेनी ब्यूटीफुल टेक्निक है योगा में। कितनी बार हमको होता है एजिंग हो जाती है, जनरली लेडीज के लिए मैं आपको बताऊं, स्ट्रेस होने के और भी कहीं सारे ये है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं लेडीज में। 3 times लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम दिस पीरियड। अपनी लाइफ में 3 बार वो सफर करती है हार्मोनल चेंजेस। स्ट्रेस इज ओनली, नॉट ओनली द रीजन फॉर ऑल दिस थिंग्स। जब प्यूबर्टी आता है, लेडीज का पीरियड्स शुरू होते हैं 17-18 साल में, तब पूरा हार्मोनल चेंजेस होता है। प्रेगनेंसी में जब लेडीज माँ बनने वाली होती है तब पूरा हार्मोनल चेंजेस होता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारी लेडीज अभी होगी और जिन लोगों को मेनोपॉज का टाइम चल रहा है, उनको पता है जो उनकी जो साइकिल शुरू हुई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो बंद होने का टाइम हो गया, तब आपको तकलीफ होती है इतनी सारी। मीन्स आपका हार्मोनल चेंजेस होता है। अब ये हार्मोनल चेंजेस होता है, आपका बॉडी है। आपने जब प्यूबर्टी टाइम पे हुआ, आपने एंजॉय किया बिकॉज दैट वाज अ बिगिनिंग टाइम। आप लेडीज को, बच्चे को फर्स्ट टाइम, लड़की को आता है पीरियड्स तो उसको आता है हाँ, चलो अब मैं बड़े हो गए। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, माँ बनने वाले हो, तो खुशी कुछ और होती है। तब अपने हार्मोनल चेंजेस को इग्नोर किया। तो मेनोपॉज में क्यों इग्नोर करना है? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन वी फील दैट वो टाइम पे जब हार्मोनल आपका चेंजेस होता है या इनबैलेंस होता है या उसका अटैक होता है, वो आपको डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। अरे मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, मैं तो ये बनना चाहती थी, ये घर में शादी हो गई, ये बच्चे हो गए, मैं कुछ कर ही नहीं पाई, अब मैं क्या करूंगी, अब तो बच्चे बड़े हो गए। इतनी सारी नेगेटिविटी, इतनी सारी नेगेटिविटी। दिस इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस का कोई एक ये नहीं है कि भाई पेंडेमिक है इसलिए स्ट्रेस है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, किसी भी प्रकार का तनाव है, उसको समझने के लिए आप, आपका खुद के साथ में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन योगा में। बहुत सारी टेक्निक है। आप लोगों ने, सब लोगों ने योग के बारे में शायद, एक कोई बहुत अच्छे सर आ रहे हैं, बहुत ज्ञानी सर, आपको सब अच्छी तरीके से बताते हैं। only this, change your lifestyle, change your diet, very important. Diet is most important. अब डाइट की वजह से कुछ अंदर गड़बड़ हो गई, दिमाग खराब हो गया, आप क्या बोलोगे, अरे कोरोना है, इतना खराब माहौल हो रहा है, फिर क्या है, दिमाग खराब ही होगा ना। इससे क्या लेना देना? कल का रात को क्या खाया था, डाइजेस्ट हुआ है? वात बढ़ गया है, जैसे वात बढ़ता है यहाँ पे जाता है, इसको भी खराब करता है। कोरोना को क्यों ये कर रहे हो आप भाई? तो बैलेंस डाइट, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, exercise very important. Now yoga has given 3 things.
तीन इंपॉर्टेंट चीज पे जो मैं ज्यादा उसके ऊपर फोकस इसलिए करूंगी भी और नहीं भी करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि आपने आसन कर लिया, बट यू डोंट नो व्हाई यू हैव डन आसन। आसन से क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाते हैं। अब मैंने प्राण शक्ति के बारे में बताया था, बॉडी के हर एक सेल्स में प्राण है। प्राण शक्ति हर एक सटल एनर्जी बोलते हैं, वो हर सेल्स में है। तो वो जैसे ही आप आसन करते हो, ट्विस्ट करते हो, साइड बेंड करते हो, फॉरवर्ड बेंड करते हो, तो जहां जहां पे भी ब्लॉकेजेस होती है, रिलीज होती है, प्राण शक्ति रिलीज होती है, मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मसल्स वैसे जब छोटे थे, आप बोलते हैं छोटे बच्चे तो कैसे पटाख से कर लेते थे, अरे आप भी करते थे, बट इट इज ओके। एज के साथ में ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में आए, आप संन्यास आश्रम में आए, वानप्रस्थाश्रम में आए, तो धीरे धीरे बॉडी डिजनरेट होती है, उसको मेंटेन करते रहो। एजिंग हो जाती है, लोग बोलते हैं अरे मेरे को तो देखो हाँ लगता है 25 साल 40 साल की है, 60 साल की लग रही है। एजिंग कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन आप 60 साल के हो, 40 साल के लग सकते हो। विथ रेगुलर डाइट, विथ एक्सरसाइज, स्ट्रेंथन योर मसल्स। फेस एक्सरसाइज रोज किया करो, फेस के मसल्स को टाइट किया करो, फेस पे ये जो स्किन है वो लचक नहीं जाएगी, तो आप और अच्छी तरीके से ग्लो करोगे और अच्छे तरीके से लगोगे। The yoga has given the beautiful one more technique is a pranayam. Excellent technique. प्राणायाम आप क्या बोलते हैं, ऐसे सांस भरा सांस छोड़ा? नो, ये तो सांस भरना छोड़ना तो वैसे भी जिस दिन से आप पैदा हुआ और जिस दिन हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, प्राण बंद हो जाएगा, तब हम लोग सांस भरेंगे छोड़ेंगे, वायु को अंदर बाहर तो करते ही है। प्राणायाम का मतलब होता है कि जो बॉडी में मैंने सिस्टम बताइए, 5 प्राण बताए, प्राण अपान उदान समान व्यान, वो सब सिस्टम को अच्छी तरीके से मेंटेन करता है प्राणायाम। वो प्राण शक्ति जो आपके आसन से जो प्राण शक्ति रिलीज हुई है, प्राणायाम विद द मुद्रास एंड बंदास, बंद करते हो, लॉक करते हो, आप पेरिनियम लॉक करते हो, चिन लॉक करते हो, तो जो एनर्जी आपकी बॉडी में होती है वो अच्छी तरीके से चैनलाइज होती है। अरे एडी में इतना दर्द है, एडी में इतना दर्द है, क्या करना है, नॉर्मली करो, स्ट्रेच फ्लेक्स करो, वहां पे कुछ ब्लॉक हो गया होगा, प्राण शक्ति वहां बंद हो गई, प्राण पहुंच नहीं रहा है। जैसे ही वो रिलीज हो गया, प्राण पहुंचेगा, पेन खत्म हो गया, हम क्या करेंगे, अरे बाप रे बहुत पेन, नी पेन, डॉक्टर के पास भागो। कई को क्यों भाई? थोड़ा सा समझना है बॉडी को और कुछ नहीं। आसन प्राणायाम, और उसके बाद में द ब्यूटीफुल टेक्निक इज रिलैक्स क्रिया टेक्निक। बहुत अच्छी तरह बताइए क्रिया टेक्निक। आपको पता है बॉडी में, अगर मैंने अभी अभी तैयार होना होगा तो अरे यार मैंने तो बिंदी नहीं किया, अरे यार मैंने आईब्रो नहीं करवाई, मैंने ये आपकी आउटर बॉडी की ब्यूटी है। अंदर गंदगी है, कफ है, आपको म्यूकस भरा हुआ है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपका पेट साफ नहीं आता है, एक्सक्रीविटीज में प्रॉब्लम है, ये सब कैसे होगा? उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक बताई है योगा में। आप कपालभाति करोगे, वो करोगे, त्राटक करोगे आइस के लिए, वमन धोती करोगे, इतनी सारी एसिडिटी है, इतनी सारी एसिडिटी आपको लगी हुई है, क्या करोगे? 10 ग्लास पानी पियो, कुछ आसनास है वो आसन करो, धोती करो, वस्त्र धोती है, आपका जल नेति करो। कोरोना में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 50 स्टूडेंट है, सबको सिर्फ और सिर्फ मैंने जल नेति की आदत डाली है। रोज सबको बोलना पड़ता है जल नेति की के नहीं की, करनी ही पड़ती है उनको। किसी को आज तक, टच वुड में बोल रही हूँ, आज तक किसी को कोई कोरोना की प्रॉब्लम नहीं हुई है। जल नेति नेजल पैसे क्लीन करो, इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है। 5-7 ग्लास सादा पानी पियो, गर्म पानी पीने की जरूरत नहीं है, उंगली डाल के थोड़ी वॉमिट करो, अपना ये साफ करो, कितनी ब्यूटीफुल टेक्निक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टेक्निक, द बेस्ट टेक्निक विच यू आर डूइंग, मेडिटेशन, ब्यूटीफुल। कल ज्योति जी के साथ बात हुई, ज्योति जी ने बताया कि इतने टाइम से हम भक्तामर कर रहे हैं और मुझे इतना अच्छा, देखो ये कोई सामने आया, अरे आप इतने टाइम से भक्तामर कर रहे हो तो क्या करना है, अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है तुम्हारी, जाओ मैं सॉल्व कर दूंगा, महावीर भगवान आए हो आपके हो जाएगी सॉल्व। नहीं, आपकी इनर एनर्जी, आपकी थॉट पॉजिटिव होती है, आपके अंदर इनर एनर्जी होती है, कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके जो भी गलत ये है सबको अच्छी तरीके रिलीज कर देती है। वो पावर है आपके अंदर। अब हमने बोला है, पता है हमारी बॉडी में कितनी सिद्धियां हैं,
हनुमान जी में थे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबरदीन जानकी माता, कितनी सारी सिद्धियां है। योगी 500 साल तक जीते हैं। कैसे जीते हैं? आराम से जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी तरीके से बैलेंस रखते हैं अपनी बॉडी को। सिंपल। क्या करते हैं? आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बॉडी को पूरी तरीके से वमन धोती करते हैं, पेट को साफ रखते हैं, एनिमा लेते हैं, अपने गॉल ब्लैडर को साफ रखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये अगर दूसरी बार अगर चांस मिला तो आई विल लेट यू नो अबाउट ऑल द सिस्टम, हाउ सिस्टम वर्क्स इन योर बॉडी। क्यों आपको बैक पेन है, क्यों नी पेन है, क्यों आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हाइपरटेंशन हो रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ योर माइंड योर बॉडी इज डिस्टर्ब, और बिकॉज ऑफ योर बॉडी योर माइंड इज डिस्टर्ब? Very important. Chance mila, definitely I will come and let you know. Beautiful technique in yoga, meditation technique. Meditation, सब लोगों ने बोला व्हाट इज मेडिटेशन, बैठ जाओ आंख बंद कर दो। बहुत अच्छे जो मेडिटेशन कराने वाले हैं, जैसे शिखाजी कराती है, बढ़िया। मैंने एक बार अटेंड किया था, मुझे लगता है अच्छा हम ट्रांस में चले गए, हमने वो एनर्जी को ले लिया। हाँ है, ऑफ कोर्स एनर्जी इज देयर। वो एनर्जी को लिया हमने, वो एनर्जी को हमने किसी को हीलिंग के लिए दिया। सो ब्यूटीफुल टेक्निक। क्या हो गए वो टाइम पे आपके हाथ, जब वो टेक्निक आप कराते हो या शिखाजी कराती हो, तो 2 हाथ के बजाय 3 हाथ हो गए, 2 सर हो गया, रावण की तरह 10 सर हो गया? नहीं, वही बॉडी है आपकी, वही माइंड है आपका। बट माइंड और बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसको चार्ज करते हो, वो तो बैठी है तैयार। नेगेटिविटी इज लाइक अ मैग्नेट। अगर आप इसके ऊपर, थॉट के ऊपर, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हाउ योर थॉट वर्क्स, हाउ यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस, हाउ योर सेंसेस आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू। अगर मैं लेने जाऊंगी तो मुझे लगता है 10 सेशन ऐसे ही, मुझे लगता है मैं आपको बता लूं कि दिस इज ऑल सो पिटी थिंग्स इन योर बॉडी दैट यू कैन easily come out from all these things. So it is a so beautiful योग निंद्रा is a beautiful technique. योगा में जो योग निंद्रा की टेक्निक है, इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है। जस्ट यू लाई डाउन, कंप्लीट योर कॉन्शियस माइंड इज ब्लैंक, यू गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, आपने चक्रों के बारे में किया हुआ है, मैंने चक्र साइकोलॉजी किया हुआ है, अभी नेक्स्ट मेरा सेशन होगा ओनली ऑन द चक्रास। तो जब आज्ञा चक्र में आपका मन जाता है, तो आपकी सोने से पहले से वो दिन की, अगले दिन की, अगले 2 साल की, अगले 5 साल की, 50 साल की, ये जन्म की, पिछले जन्म की, सब मेमोरीज इज देयर इन योर आज्ञा चक्र। वो जब बाहर आज्ञा चक्र में आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रैवल करता है, तो बहुत सारी चीजें आपको याद आती है। जब योग निंद्रा करते हो, यू गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड। धीरे धीरे हम गाइडेड मेडिटेशन से, जैसे शिखाजी कराती है वैसे गाइडेड मेडिटेशन से सब नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। जितनी अच्छी तरीके से आप अपने आप को रिलीज कर सको। कोई भी लैपटॉप की जो ड्राइव होती है, उसमें लिमिटेड चीज ही स्टोर होती है, नेगेटिविटी से भरा है, चाहिए पॉजिटिविटी, जगह ही नहीं है, कहाँ से लाओगे? पहले उसको डिलीट करते हैं। योग निंद्रा में हम ऑल नेगेटिविटी, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, सबको धीरे 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 डिलीट करते हैं और जगह बनाते हैं। और जैसे ही जगह बनाते हैं, अच्छी चीजें, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी इजीली हमारी बॉडी में आती है। एक्सेलेंट टेक्निक इज योग निंद्रा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक लास्ट टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगी, इस जो सबसे इजी टेक्निक है, आपको ये सब में से बाहर आने के लिए सबसे इजी टेक्निक है फेथ, विश्वास। फेथ ऑन योर ओन सेल्फ। जो करते हो उसमें विश्वास करो। ये लोग तो हर गुरुवार को या शनिवार को कर देते हैं, हम चालू कर देते हैं, हम सुनते नहीं। ऐसे ही नहीं होता है। जो करते हो उसमें विश्वास करो। रोटी भी बनाते हो तो विश्वास से बनाओ कि मैं बनाती हूँ ना रोटी, मेरे बच्चों को अच्छी लगेगी। सब्जी बनाते हो तो विश्वास रखो उसके ऊपर भी। बहुत छोटे लेवल की बात कर रही हूँ। किसी भगवान को मानते हो, कोई भी रियलिटी को मानते हो, हायर रियलिटी को मानते हो, उसके ऊपर विश्वास करो। वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको, आपके आके मदद करेगी, आपके अंदर की एनर्जी को बाहर निकालेगी, और आप खुद वो चीज में, वो सिचुएशन में से बाहर निकल जाओगे। आपको क्या लगेगा, अरे हाँ भगवान को मैंने बोला था, भगवान ने मेरा काम कर दिया, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। द थिंग इज ट्रस्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, listen to your body, listen to your mind,
Listen to your thought. Do not allow any negativity surrounding you, any negative thought in your body. Everything is so beautifully made by this nature. इतना एक पान जो है ना, आप इतने झाड़ पान देखते हो ना, एक पान बिना किसी काम का नहीं बनाया है ईश्वर ने. शरीर का एक अंग बिना किसी काम का नहीं बनाया है ईश्वर ने. सब कुछ अपने हिसाब से, कुदरत अपने हिसाब से चलती है. भगवान ने हमको एक इंटेलेक्चुअल लेवल दिया है, बुद्धि तत्व, उसमें उसको बोला हुआ है कि बेटा मैंने तुझे जो ये व्हीकल दिया है फिजिकल बॉडी का, उसको बुद्धि तत्व के हिसाब से चलाओ. लेकिन हम अगर उसको हमारे मन के हिसाब से या इंद्रियों के हिसाब से चलाएंगे तो काम नहीं बनेगा. बहुत लोगों ने भगवत गीता देखी हुई. भगवत गीता के मुख पृष्ठ के ऊपर 5 हॉर्स है और उसके ऊपर धागे हैं और उसको पकड़े हुए कृष्ण है. 5 हमारे सेंसेस है, हमारे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 इंद्रियां है. वो इंद्रियों को बुद्धि, मन जो है ना, वो जो डोरी है ना, वो मन है, और उसको पकड़ के खींचने वाले कृष्ण जो है ना, वो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है, हमारी बुद्धि है. अगर बुद्धि से चलोगे, अपने मन की जो डोरी है उसको खींच के रखोगे, तो 5 इंद्रियों के जो घोड़े किधर जाता है उधर जाता है, अपने कंट्रोल में रहेंगे. कोरोना तो क्या है, कुछ नहीं है. यू आर owner of your body, you are powerful personality. God has given you everything. Thank you so much. I hope you have enjoyed the session. I will just check my chat box, और I'll just मैं जरा chat box को एक बार ही check कर लेती हूँ. Okay, okay, very nice session, Hemangi. Thank you. बढ़िया बढ़िया. Anybody has any question, they can raise their hand. It is there. फीवर कही ही अनिला. अच्छा, ये किसी ने लिखा हुआ है कि फीवर और खांसी है. ओके मैडम, फीवर और खांसी है ना, इट्स ओके. अनिला जी है कोई है ना, फीवर और खांसी, कोई बात नहीं. गर्म पानी पीते रहो, स्टीम लेते रहो. रेमेडी मैंने जो बताई है, सबसे पहले माइंड पे काम करो. अब मैं क्या बोलूं, हमारे घर में 2 दिन मेरे हस्बैंड को टेस्ट भी नहीं था और स्मेल भी नहीं था. साथ में मेरी बेटी को टेस्ट नहीं था, स्मेल नहीं था. हमको पता था कि ये अगर टेस्ट कराने जाओगे तो पॉजिटिव निकलेगा. कुछ नहीं करना है, चुपचाप 4 बार गर्म पानी पियो, स्टीम लो. जो नेजल कैविटी के अंदर जर्म्स भरे हुए हैं ना, उसको मार डालो. ऐसे तो होता ही है, कुछ नहीं होगा. योर इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रांग. खत्म, कुछ नहीं हुआ. 4 दिन में अपने आप टेस्ट आ गया, अपने आप ही आ गया. बी पॉजिटिव. Okay, there is a nice session, Hemangi. Thank you. Okay. I think there is no question, and I hope you all like my session. Okay, thank you so much. Thank you for giving me opportunity, Sikha ji, Jyoti ji. Thank you so much, Jyoti ji. Now, हेमंगी, बहुत अच्छा था. आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कुछ बातें बहुत अच्छी लगी तुम्हारी, कि जो जिसका काम है उसी को करने दो, अपने को क्यों मगजमारी करनी है. तो ये सब काम बहुत अच्छा था. और जो तुमने बोला कि अपने पास जो होगा वही सामने वाले को हम दे सकते हैं, तो अगर अपने पास पैसा नहीं होगा 1000 रुपया, तो हम कहाँ से देंगे. तो जैसे अगर अपने पास पॉजिटिविटी होगी नहीं, तो हम कैसे लोगों को शेयर करेंगे. तो अपने पास, खुद के पास पॉजिटिविटी पहले चाहिए, तो हाँ, तो ही हम दे सकते हैं. ऑलवेज बाकी तो हम नेगेटिव में ही रहेंगे, नेगेटिव बातें करते रहेंगे. तो तुमने बहुत अच्छा इस पेंडेमिक में सबको थोड़ा मोटिव दिया और अच्छे से समझा. आई होप सबको अच्छा लगा होगा. तो किसी शिखा ने जी, हाथ रेस किया है, लेकिन शायद ऐसे ही रेस किया हुआ है. आई कांट सी एनीबॉडीज हैंड रेज, सो दे कैन राइट इन अ चैट. अनम्यूट किया है. उषा जी अनम्यूट करके आप बताइए क्या आप पूछना चाहते हैं. हाँ, जय जिनेंद्र. हिमांगी जी, जय जिनेंद्र. हेलो. हाँ जी, जय जिनेंद्र. हिमांगी जी, मैं सबसे पहले आपको ये बोलूंगी, आपका इतना अच्छा सेशन लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है. मेन हम सबको इस पे अभ्यास अभ्यास अभ्यास,
जो भी आपने बताया उन सब पे हमको ये करना है। आपने मतलब इतना मेरे दिमाग में आपने जो बोला, आपकी इतनी चीजें फीड हो गई है कि आपने अपने आप को जानने के लिए कि सबसे पहले हमको स्वयं को जानना है। अगर हम सब निखर गए, हम सब मतलब पॉजिटिव हो गए, सब अच्छे हो गए, तो सब कुछ हम अपने आप सब अच्छा बना लेंगे। आपके तो तारीफ के मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं क्या बोलूं, इतना अच्छा सेशन लगा। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। मेरे पास बहुत छोटा सा ज्ञान है, और अगर वो ज्ञान आप लोगों के काम आए, मैं 300 लोगों का सेशन लेती हूँ, तो मुझे लगता है इसमें से मुझे 3 लोग ऐसे चाहिए जो अपनी जिंदगी को मैं अब ये हिसाब से, मेरे बोलने के हिसाब से बदले करके आगे आए। मेरे लिए उतना काफी है। 300 लोग में से 3 लोग ने भी अगर अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, मैं जानती हूँ इसमें से बहुत सारे लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे कभी भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे, बिकॉज मैंने जब मास्टर्स किया है, वी हैड ऑलरेडी 30 टॉपिक पे हम लोगों ने मास्टरी किया है। तो कोई भी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए कि हेमांगी जी आप हमें कुछ, शिखा जी से या ज्योति जी से बात करके आप बता सकते हो। आई विल बी ऑलवेज विथ यू गाइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शिखा जी, अभी मेरा योग अभ्यास करके, जैसे ज्योति जी ने बताया, योग अभ्यास विथ हेमांगी मेरा क्लास है। मैं बोरीवली योगी नगर में रहती हूँ, और मेरा ऑनलाइन भी क्लास चलते हैं सुबह 7 से 8 और 8:15 से 9:15। मेरे क्लास में मैंने जैसे आप लोगों को बताया, आसन प्राणायाम कम होता है, फिलोसॉफी ज्यादा होती है, बिकॉज योगा इज ऑलवेज विद द फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी इज ऑलवेज विद द योगा। why you are doing, what is the reason of doing anything, वो हमेशा मेरे जो 4 साल से अब वो लोग खुद सेशन लेते हैं, उनको इतनी मास्टरी आ गई है कि जब आप फॉरवर्ड बेंड भी करते हो तो उनको पता है कि मैं क्यों फॉरवर्ड बेंड कर रही हूँ, मुझे क्यों करना चाहिए। मैं प्राणायाम भी करते हो तो मैं ये प्राणायाम क्यों कर रही हूँ। दे आर बिकम मास्टर इन अ स्मॉल सब्जेक्ट। इवन आई एम ऑल्सो नॉट मास्टर इन दिस सब्जेक्ट, लेकिन मेरा जो नॉलेज है मैंने उनको इस तरीके से दिया हुआ है। और मैं काउंसलर भी हूँ, काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ। स्पेशली मैं योगा इंस्टीट्यूट से रिप्रेजेंट करती हूँ। एक हमारे फ्री काउंसलिंग मित्र मंडल चलता है, उसमें भी अगर आप लोगों को किसी को फ्री में काउंसलिंग करानी है तो योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज में आप फोन कर दीजिएगा, और वहां पे अगर मेरे से भी काउंसलिंग करानी है फ्री में तो आप बता दीजिएगा कि हमको हेमांगी जी का स्लॉट चाहिए, तो वो लोग मुझे, हेमांगी दानी है, आई एम नॉट हेमांगी, शायद ज्योति जी का थोड़ा सा ये है। आपके नंबर दीजिए हेमांगी जी, हाँ, नंबर। मैं अपना नंबर मैसेज कर देती हूँ आपको चैट बॉक्स में। आपको किसी को ये फ्री सेशन के लिए योगा इंस्टीट्यूट के थ्रू जाना पड़ेगा आप लोगों को, सो आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे काउंसलिंग के सेशंस भी चलते हैं। मैंने मेरी लाइफ में 3 कैंसर पेशेंट को लिया हुआ था, जिनका डॉक्टर ने बता दिया था कि अब इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है बॉडी के अंदर। तो मुझे लगा कुछ नहीं बचा है तो एक चीज बची है ना, बॉडी को छोड़ना, वो भी शांति से। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 4 महीने तक उसने बोला मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ डेथ नहीं करनी है, मुझे जोधपुर या कहीं जाना है मेरे भाई के वहां, वहीं पे मुझे मेरी डेथ चाहिए। फैमिली ने सपोर्ट किया, सब लोग आराम से जोधपुर गए, वहां पे 2-2.5 महीना वो आराम से रही। फिर बोली कि अब मुझे यहाँ मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया मन का तन का, अब मुझे मेरे घर पे ले जाओ। घर पे लेके ऑन द स्पॉट उनको हॉस्पिटलाइज किया, एंड शी डाइड, बट शी डाइड विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। अब मेरी बॉडी खत्म हो गई, मुझे बॉडी से कुछ नहीं मिलने वाला है। 1 सेकेंड हेमांगी जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूंगी। बहुत बहुत ऑसम सेशन रहा, और बहुत ही अमेजिंग नॉलेज आपने सरल शब्दों में आप बताई। और ये सब हम हीलिंग वगैरह तो कर ही रहे, पर इसके साथ में ये सब अवेयरनेस भी हमें बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना, तभी कोई चीज फलित। तो ज्योति जी, मैं थोड़ा सा भी बिजी रहूंगी। आई एम मेकिंग यू होस्ट। वंस द मीटिंग इज ओवर, आप प्लीज इसको क्लोज कर दीजिएगा, एंड फॉर ऑल मीटिंग कर दीजिएगा। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आदरणीय 1 मिनट मैं ले सकता हूँ, 1 मिनट के लिए बस, केवल 1 मिनट मैं बोलूँ। जी बोलिए। आदरणीय जय जिनेंद्र, मैं तो आपका लास्ट में सेशन अटेंड कर पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ, और आपका बहुत बहुत आत्मीय आभार। जितना मैंने सुना और समझा, आपका बहुत अभिनंदन कि आपके कारण आपका ज्ञान हम सभी को प्राप्त हुआ।
मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँ आपसे। मैं पूरी सुन नहीं पाया, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं भी रास्ते में था और ये पत्ते आप देख रहे होंगे, ये भी कोमल पत्ते, पीपल के पत्ते लेकर आया हूं मैं। जो यहाँ पर सदस्य जुड़े हुए हैं, भाई बहन, उनसे मेरा निवेदन है, ये परखा हुआ इलाज बता रहा हूँ, आजमाया हुआ नुस्खा है। ये पीपल के कोमल पत्ते हैं, अभी पतझड़ गया है, उसके बाद बसंत ऋतु के बाद अब ये कोमल कोमल पत्ते आ गए हैं। मैं अभी ये मेरे हाथ में देख रहे होंगे आप, जिनको यदि दिख रहा हो, मेरा स्पॉटलाइट पर तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी इसको आप, यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है या हार्ट में ब्लॉकेज है, ये परखा हुआ इलाज है। 15 दिवस मैंने अपनी माताजी पर अप्लाई किया और उसके अद्भुत रिजल्ट मिले, अद्भुत। लगातार 15 दिन इसका काढ़ा बनाया, लगभग 1.5 गिलास पानी में। जब वह 1 गिलास बचा तो उसको दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट दिया है। उसके मतलब अकल्पनीय रिजल्ट मिले। कोई भी हार्ट से संबंधित, ऑक्सीजन से संबंधित समस्या का यह बहुत अच्छा स्रोत है। ये मैं जानकारी देना चाह रहा था। मैं राजीव नाहर बोल रहा हूँ, गाडावारा से हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने मेरा फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू। ज्योति जी, आप जो कहना चाहते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला। आशा है सबको अच्छा लगा होगा। तो अपन यहीं पे मीटिंग को लीव करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से, हेमांगी। और कभी समय मिला तो फिर से मिलेंगे। जरूर जरूर। ओके, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र।